Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. दफा हो जाए यहाँ से, बेगैरत, घटिया इंसान। अबे चुप। तू मुझे मारेगा? हाँ, मारूंगा। मार, मार मुझे। मेरा नाम आफ्ताब है जी। हम दो बहन भाई थे, मैं और जरीना बाजी। जरीना बाजी की शादी हमारे ताए के बेटे अथर भाई से तय हो गई थी और उनकी छोटी बहन सना से मेरी मंगनी तय हो गई थी। मैं उस वक्त बहुत छोटा था, ये कोई 8-10 साल का। सना उस वक्त और भी छोटी थी, ये कोई 4-5 साल की। हमारे यहाँ शादी बचपन में ही तय हो जाया करती थी। हमारे दादाजी ने अथर भाई की शादी बाजी जरीना से तय कर दी और मेरी मंगनी सना से कर दी, ताकि हमारी जमीनें खानदान से बाहर ना जा सकें। सदियों से ये रिवायत चली आ रही थी जी, और इस रिवायत से हटकर जो भी 19-20 करता था ना जी, तो उसको बाहर कर दिया करते थे खानदान से। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि मुझे एक औरत से प्यार हो गया था। तुमने मुझे जवाब नहीं दिया सलमा। तुम मुझसे शादी करके मुझे अपना गुलाम बनाना चाहते हो? नहीं, मैं तुम्हारा गुलाम बन के रहना चाहता हूँ। तुमने कहा था ना कि तुम एक बाइज्जत जिंदगी गुजारना चाहती हो। देख आफ्ताब, यहाँ जो भी आता है यही कहता है, मगर क्या? मगर मैं इतनी आसान औरत नहीं जितना तुम मुझे समझ रहे हो। देखो सलमा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बल्कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। देखो आफ्ताब, मैं प्यार करती नहीं हूँ, प्यार बेचती हूँ। इसलिए जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। क्या मतलब? मतलब तुमसे पहले भी जिन लोगों ने शादी का सपना दिखाया, क्या हुआ? क्या हुआ? दिल भर गया। एक छोटी सी गाली देकर चले गए किसी के पास। मगर मैं वैसा नहीं हूँ। मर्द तो हो ना, यहाँ जो भी मर्द आते हैं एक जैसे ही होते हैं। एक दफा मेरे प्यार पे भरोसा कर लो। 6 महीने से यही तो कर रही हूँ। एक कमरे का मकान मेरे नाम तो हुआ नहीं, सर छुपाने की जगह ही मांगी थी ना। और मांगा भी क्या था मैंने? निकाह के बाद मेरी सारी जायदाद तुम्हारी होगी। सॉरी मिस्टर आफ्ताब, मुझसे निकाह करके तुम मुझे भी अपनी मिल्कियत बनाना चाहते हो, लेकिन मैं मजीद धोखा खाने वाली नहीं हूँ। थोड़ा वक्त और चाहिए। 6 महीने थोड़ा वक्त होता है? 6 दिन तो दे सकते हो ना। मैं तो तुम्हें 6 सदियां दे सकती हूँ। तुम मेरे हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सलमा से मैं बहुत प्यार करता था जी। उसके बगैर मैं अधूरा था। वो मुझे गुस्से से झड़क दिया करती थी, मगर फिर इतना प्यार करती थी कि मैं सब कुछ भूल जाया करता था। वो भी अपनी जगह ठीक थी जी, मैं भी। मैंने जायदाद के लिए बाजी से बात की। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, अथर तुम्हारे बहनों ही हैं, बल्कि बड़े भाई की तरह हैं। फिर मैं उन्हें समझा लूंगी, बस तुम तौबा कर लो। मैंने कौन सा ऐसा गुनाह कर लिया जो मैं तौबा कर लूं? तू उस औरत को छोड़ दे, मैं सब संभाल लूंगी। बाजी, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ।
खानदान के रस्म और रवाज को अच्छी तरह जानता है। प्यार मोहब्बत रीत रिवाज नहीं देखती। तू तो पागल हो गया है। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। पता नहीं तुझे उस औरत ने क्या घोल के पिला दिया कि तेरी मत मारी गई है। बस बाजी, इससे आगे मुझे कुछ नहीं सुनना। देख आफ्ताब, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तू बाज आ जा। मैं उससे शादी कर रहा हूँ। नहीं आफ्ताब, ऐसा नहीं करना, मेरी बात सुन। मैं फैसला कर चुका हूँ। और हाँ, भाईजान से कह देना कि मेरा हिस्सा शराफत से दे दे, वरना वरना क्या? वक्त आया तो खुद पता चल जाएगा। मुसीबत ये थी जी कि मैं एक औरत से प्यार करता था। मैंने उस औरत पर खूब पैसा लुटाया। इसकी खबर भाईजान को हो गई। उन्होंने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की। बाजी ने भी मुझे बहुत समझाया, मगर जी प्यार में किसी को कहाँ खबर होती है, कहाँ पता होता है। मैं तो प्यार में अंधा हो गया था। आफ्ताब, बात सुन, तुझे हिस्सा चाहिए? जी। देख, 10 माह में तूने 20 लाख खर्च किया। मैंने तुझसे नहीं पूछा कि तूने किधर खर्च किया। मेरा पैसा था, मैंने खर्च कर दिया। देख, अब भी वक्त है, लौटा। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। सना से शादी करने के लिए लौटा हूँ। नहीं, सना तुझे पसंद नहीं, कोई बात नहीं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, बस। हिस्सा? कैसा हिस्सा? मैं जमीन जायदाद के हिस्से की बात कर रहा हूँ। वो तो नहीं मिलेगा। हिस्सा तो तेरा बाप भी देगा। अरे कमबख्त, दफा हो जा मेरी नजरों से, आइंदे तेरी शक्ल नहीं देखूंगी। अरे बेगम छोड़ो, इसे अभी प्यार का भूत सवार है। ये 2-4 दिन में उतर जाएगा। दफा हो जा, आइंदा मुझे अपनी शक्ल नहीं। अब आप दोनों से अदालत में मुलाकात होगी। उस दिन जी पहली मर्तबा मैंने भाईजान से बदतमीजी की, बाजी के साथ बदसलूकी की। मैंने मुकदमा दर्ज करवा दिया। तो कहते हैं ना जी कि गीदड़ की जब मौत आती तो वो शहर की तरफ रुख करता है। मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। जिस घर में मैं रहता था वो घर मेरे नाम था। बाकी जो जमीनें थीं वो सना के नाम थी। मरने से पहले अब्बा जमीनें जो हैं सना के नाम कर गए थे। दूसरी तरफ भी यही सिलसिला था जी। जमीनें बाजी के नाम थी, घर अथर भाई के नाम था। 30 लाख रुपए मैंने सलमा के हवाले कर दिए। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। दूसरी तरफ मुकदमा चल रहा था। सलमा, सलमा, क्या है? नाश्ता तैयार है? नहीं, जल्दी नाश्ता बनाओ यार। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ और ना ही तुम्हारी बीवी हूँ, समझे? तो जनाब का मूड ऑफ है। रात को मैंने शक किया था ना। आई एम सॉरी। आज से तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग है। यार सॉरी किया ना मैंने। जिस रिश्ते में भरोसा ना हो उस रिश्ते का खत्म होना ही बेहतर है। खत्म करना यार। अच्छा वो मुझे 10,000 रुपए दे, वकील साहब को फीस देनी है। मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। बैंक समझ रखा है क्या मुझे? यार वो मैं 30 लाख रुपए में से मांग रहा हूँ। वो 30 लाख खत्म हो चुके हैं। क्या? जी खत्म हो गए? मेरे पास एक एक पाई का हिसाब लिखा हुआ है। जिस दिन बोला तो तुम्हारे मुंह पे मार दूंगी। और वैसे भी तुम्हारे जैसे तंग नजर इंसान के साथ मेरा गुजारा मुश्किल है। मुझे तंग नजर कहती है? जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। जान से मारना है ना? जिन्होंने तुम्हारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है सिर्फ मुझ जैसी मजलूम और मासूम औरतों पर हाथ उठाना जानते हैं। आहिस्ता बोल यार। क्यों आहिस्ता बोलूं? मैं तो चीख चीख कर सबको बताऊंगी कि तुम 1 साल से मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो। ये मेरा घर है, निकलो यहाँ से।
निकलो। मेरी जिंदगी में जितनी ख्वारी लिखी थी जी वो तो होनी ही थी। उस दिन मुझे पता चला कि मैंने मोहब्बत नहीं बहुत बड़ा पागलपना किया। सलमा ने सब कुछ सोच समझ कर किया था जी। 30 लाख रुपए में से 20 लाख का फ्लैट लिया और 10 लाख पता नहीं कहाँ खर्च कर दिया। मुसीबत अकेली नहीं आती, मैं मुकदमा हार गया। और वैसे भी हारे हुए घोड़े पर कौन बाजी लगाता है। उस दिन मैं घंटी पे घंटी बजाता रहा मगर सलमा ने दरवाजा नहीं खोला। उस रात और उस तरह की कई रातें मैंने फुटपाथ पर गुजारी। मैं तो ना घर का रहा था ना घाट का। ज़हनी सुकून हासिल करने के लिए मैं ड्रग्स लेना शुरू हो गया जी। एक रात भाईजान मुझे लेने के लिए आ गया। भाईजान, ये क्या हुलिया बना लिया तूने? चल। नहीं भाईजान, मैं वापस नहीं जाऊंगा। देख, तेरे साथ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। मैं खुद तुझे लेने आया हूँ। चल। नहीं, मेरा जीना मरना इनके साथ है। नहीं नहीं, मैं तुझे इस तरह मरने नहीं दूंगा। तू मेरा भाई है, नाराजगी खत्म कर और चल। आप मुझसे नाराज नहीं हो? अरे मैं तुझसे क्यों नाराज होने लगा? चल घर चल। नहीं भाईजान, बाजी का सामना नहीं कर सकता। पगले, वो तो तुझसे बहुत प्यार करती है। मेरे आप लोगों के साथ अच्छा नहीं किया। हाँ, अच्छा नहीं किया, फिर भी रिश्ता तो खत्म नहीं हुआ ना। चल उठ। फिर भाईजान मुझे घर ले आए। मेरा इलाज शुरू हो गया। मुझे नशा करने की आदत हो गई थी जी। जब तक इंजेक्शन ना लगा लूं मुझे सुकून नहीं मिलता था। मेरी हालत ठीक नहीं होती थी। मैं नीम पागल हो गया था जी। उठते बैठते सलमा सलमा करने लगा था। जब तक इंजेक्शन ना लगा लूं मुझे सुकून नहीं मिलता था। मेरी हालत ठीक नहीं होती थी। मैं नीम पागल हो गया था जी। उठते बैठते सलमा सलमा करने लगा था। सलमा छोड़ गई, सलमा का रिश्ता दिल में तोड़ गई। सलमा इलाज के दौरान मैं बहुत शक्की हो गया था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि बाजी और भाई मिलकर मेरे साथ कोई साजिश कर रहे हैं। मुझे दौरा पड़ने लगता था। फिर बाजी और भाईजान मिलकर मुझे काबू करते थे। मुझे इंजेक्शन लगा दिया जाता था। इंजेक्शन लगने के बाद मेरी आंखें बंद हो जाया करती थी मगर मेरे कान खुले रहते थे। मैं सब सुन रहा होता था। अब तो ये इंजेक्शन का आदी हो गया है, इसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दें। मैंने डॉक्टर से बात की है, ठीक हो जाएगा। कब ठीक होगा ये? बेगम, वक्त तो लगेगा। कितना वक्त लगेगा? डॉक्टर कहते हैं
जल्द से जल्द इसकी शादी कर देनी चाहिए। कौन करेगा इससे शादी? क्या मतलब है तुम्हारा? सना इसकी मंगेतर है, दादाजी ने इसका रिश्ता तय किया था। इतना कुछ जानने के बावजूद क्या सना इससे शादी करेगी? सना मेरी बहन है, मैं उससे बात करूंगा, बल्कि उसको समझाऊंगा, वो मेरी बात मान जाएगी। नहीं, जब तक ये ठीक नहीं हो जाता मैं सना से इसकी शादी नहीं होने दूंगी। पागल मत बनो। मैं ठीक कह रही हूँ, अपने भाई की मोहब्बत में तुम्हारी बहन की बलि नहीं चढ़ाऊंगी। अरे मैं तो इस खानदान को टूटने से बचाना चाहता हूँ। छोड़ दे इसको इसके हाल पे बस। मैंने जो कह दिया वैसे ही होगा। ये सब मेरी सना से शादी करने के लिए बेचैन थे और मैं सलमा से मिलने के लिए बेकरार था। मुझे पक्का यकीन था जी कि सलमा मुझसे प्यार करती है। मैं बस सलमा से एक बार मिलना चाहता था। अगर सलमा मुझे शादी करने के लिए इजाजत दे दे तो मैं सना से शादी कर लूंगा। मैंने ऐसा ही सोचा था। आखिरकार मुझे सलमा का पता चल गया। किधर चली गई थी तुम मुझे छोड़ के? अंदर आने का नहीं कहोगे? नहीं, मैंने वो काम छोड़ दिया है। मैं आफताब हूँ, तुम्हारा आफताब। पता नहीं कितने आफताब आए और कितने चले गए। सलमा, मैं तुमसे इजाजत लेने आया हूँ। इजाजत? कैसी इजाजत? वो लोग मेरी सना से शादी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी जायदाद है, खानदान से बाहर कैसे जाने दे? और ये दुनिया बड़ी जालिम जगह है आफताब प्यारे, और तुम एक नंबर के। मैं क्या हूँ एक नंबर का? नजमा, आई डार्लिंग, गेस्ट है। तुम सलमा से नजमा हो गई? देखो तुम अब जाओ, मेरे शौहर ने तुम्हें देख लिया तो मेरी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। आफताब तुम जाओ। मेरे लिए जी सलमा का नजमा बन जाना, शादी कर लेना बहुत बुरी और बड़ी खबर थी जी। मेरे पास सना से शादी करने के सिवा और कोई रास्ता भी नहीं था। उस दिन मैंने खूब शराब पी। जायदाद के लिए अपनी कुर्बानी देने को तैयार था। एक दफा मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं खुदकुशी कर लूं। फिर मैंने फैसला कर लिया जी। टीटी की मैगजीन में मैंने गोलियां भरी। एक दफा मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं खुदकुशी कर लूं। फिर मैंने फैसला कर लिया जी। फिर मैंने इस इरादे को तर्क कर दिया जी। मैंने सोचा कि मुझे और जिंदा रहना है जी। सना से शादी करनी है, वो मेरे इंतजार में है।
भाईजान, मैं आफ्ताब से शादी नहीं करूंगी। शाबाश शाबाश शाबाश। मुझे पता था कि मुझसे कोई शादी नहीं करेगी, ना वो सलमा ना ये सना। आप जायदाद के लिए मेरी सना से शादी कराना चाहते थे ना, उसने तो मना कर दिया। अब हम जायदाद का क्या करेंगे? अचार डालेंगे क्या? दफा हो जाए यहाँ से, बेगैरत, घटिया इंसान। अबे चुप। तू मुझे मारेगा? हाँ मारूंगा। मार मुझे। खुद को मारने निकला था, मगर मैंने अपनी सगी बहन को मार दिया, सना को मार दिया, अहमर को भी मार दिया। मैं नशे में था, इसलिए नशा हराम है। मैं तीनों को मारने के बाद वहां से फरार हो गया। मेरे पास छुपने की कोई जगह भी नहीं थी। हौसला रखो बेटा, हौसला रखो। हौसला रखो। क्या करूं इनको जल्दी हॉस्पिटल लेके जाओ, जल्दी करो। मैं नहीं जाऊंगा, मैं लेके जाऊं मुझे। मैं मर जाऊंगा, मुझे मत लेके जाओ। सगे भाई ने सगी बहन को मार दिया। ये कुर्बे कयामत के आसार नहीं तो और क्या है साहब? आप कौन और आपको कैसे पता कि किसने मारा है? मोहल्लेदार हूं मैं। मैंने अपनी आंखों से उसको भागते हुए देखा है। किसको भागते हुए देखा है? आफ्ताब को। उसका किसी गंदी औरत से चक्कर था, लफड़ा चल रहा था उसका, और उसको खुश करने के लिए उसने अपना मकान भी बेच दिया। अच्छा, दौलत और जायदाद मुकदमाबाजी भी की है दोनों ने। क्या नाम बताया था आपने? आफ्ताब। 4 फायर की आवाज तो मैंने सुनी है। अरे मत मारी गई थी उसकी मत। अतर साहब ने क्या कुछ नहीं किया इसके लिए, क्या क्या जतन ना किए, मगर सब बेसुध साबित हुए। साहब, जब आदमी पर खुन्नस सवार होता है ना, तो फिर यही होता है। बाबा जी, कातिल कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएगा। मैं तो कहता हूँ साहब, इस कमबख्त को फांसी की सजा होनी चाहिए, कम से कम फांसी की सजा। सजा तो खैर अदालत देगी, हमें आपके ताउन की जरूरत पड़ेगी। मैं हाजिर हूँ इसके लिए साहब। थैंक यू बाबा जी। बताओ, क्या जमाना आ गया? खून सफेद हो गया, लोगों का खून सफेद। क्या मेरे मौला, ये कयामत के आसार नहीं तो फिर क्या है? मैं 3-4 महीनों तक इधर उधर छुपता रहा। कातिल पुलिस से तो छुप सकता है, लेकिन खुद अपने आप से नहीं छुप सकता। मेरे अपने अंदर एक जंग छिड़ गई थी। मेरे अपने अंदर जो एक खन्नास भरा हुआ था, वो अपना काम करके उतर गया। मैंने फैसला किया कि मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूं, और मैंने पुलिस के सामने अपने आप को पेश कर दिया। मुझ पर मुकदमा चला,
मुझे फांसी की सजा हो गई। अब मैं खुद को फांसी के लिए तैयार कर रहा हूं। मुझ में जीने की एक तमन्ना फिर से जाग गई है। मैं अपनी बाजी की कब्र पे जाके माफी मांगना चाहता हूँ, फातिहा पढ़ना चाहता हूँ। मैं रोज अपनी बाजी के लिए फातिहा पढ़ता हूँ। मेरे लिए कौन पढ़ेगा?